नादानो पैगंबर की निशानी से न खेलो, नादानो पैगंबर की निशानी से न खेलो, तुम डूब के मर जाओगे पानी से ना खेलो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दिल्ली की आन बान शान जामा मस्जिद, और उसी जामा मस्जिद में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसके बाद से मच गया है हाहाकार। क्या है वो खबर, साथ ही साथ दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जामा मस्जिद का कौन सा रिश्ता है, कौन सा दावा किया जाता है, एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले तबाही के मंजर को बताते हैं और फिर प्यारे आका और जामा मस्जिद का रिश्ता भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं कि जामा मस्जिद इसी आन बान शान के साथ कायम रहे तो सेव जामा मस्जिद लिखकर कमेंट करें। दिल्ली की आन बान शान में से एक दिल्ली की जामा मस्जिद। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली में भयंकर तूफान आया और उस तूफान ने इस चट्टान से जामा मस्जिद के दरो दीवार को भी हिलाकर रख दिया। लोग तब हैरत में पड़ गए, लोगों की चीख पुकार तब निकलकर सामने आ गई कि दिल्ली का जामा मस्जिद के जो ये बीच का जो गुंबद है, गुंबद का ऊपरी हिस्सा तूफान की वजह से टूटकर क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर, जहां पर हौज है, हौज से आगे आकर गिर पड़ा। आप देख सकते हैं ये जो पीला पीला जो नजर आ रहा है गुंबद के ऊपर ऊपर की तरफ उठा वाला, यही टूटकर जमीन पर गिर गया। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये पीला पीला ये देखें, यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है, कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है और कुछ हिस्सा जमीन पर आकर गिर गया। ये देखिए उस हिस्से को जो जमीन पर आकर अभी गिर चुका है, और एक हिस्सा अटक कर वहीं पर मौजूद है जो कभी भी गिर सकता है और किसी भी तरीके का अनहोनी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जामा मस्जिद जो पुरातत्व विभाग के अंडर अब है, इसका देख रेख करना उनके जिम्मेवारी है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी जो मिली है देख रेख करने का, यकीनन वो उस तरीके से जामा मस्जिद का देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि जामा मस्जिद की दरो दीवार दिन प्रतिदिन और जर्जर होती जा रही है। गुंबद में घास वगैरह निकल आ रहे हैं, पेड़ पौधे निकल जा रहे हैं, जिनकी जड़ें जब मोटी हो रही है तो उनकी वजह से भी जामा मस्जिद के जो गुंबद है, गुंबद और दरकता जा रहा है, उस पे दरार आ रही है और लगातार जर्जर अवस्था में पहुंचता जा रहा है। तो दोस्तों, सरकार से गुजारिश है, पुरातत्व विभाग से गुजारिश है, जिनके हाथ में दिल्ली के जामा मस्जिद और भारत के राष्ट्रीय धरोहरों देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर घास निकल आया है। इसी तरीके जो पेड़ पौधे हैं जामा मस्जिद के गुंबद को इसी तरीके से यहाँ पे दरार पैदा हो गया, टूट टूट कर गिरना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जहाँ काला नजर आ रहा है वहाँ से पत्थर गिर चुका है और ये दरारें बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और कभी भी ये अगर इसको समय रहते हुए अगर इसका मरम्मत नहीं कराया गया तो जामा मस्जिद की दीवार और गुंबद भी टूटकर जमीन पर गिर सकता है, जैसा कि पिछले दिनों तूफान आने की वजह से गुंबद गिर गया है। देख सकते हैं टेढ़ा होकर अभी भी रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों देख रेख में लापरवाही बरती जा रही है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। अगर देख रेख में लापरवाही नहीं बरती जाती तो आज ये हालत नहीं होता, बल्कि चकाचक नजर आता, कहीं भी टूट फूट नजर नहीं आती। क्योंकि ये धरोहर है और इस धरोहर को संजोकर रखना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, भारत सरकार का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर कमियां नजर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर तवज्जो देगी और इसको फिर से इसका जीर्णोद्धार करेगी, यानी फिर से इसको बनाने की कोशिश करेगी, रिपेयरिंग करवाएगी। चलिए दोस्तों, अब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दिल्ली के जामा मस्जिद का क्या रिश्ता है। प्यारे दोस्तों, आपको भी हैरत लगा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब सैयद अमीनुल कादरी से कई बार दिल्ली के जामा मस्जिद और हुजूर के कनेक्शन का
तकरीर बयान सुना होगा। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद का निर्माण बादशाह शाहजहां ने कराया था अपने दौरे हुकूमत में। एक तो इस मस्जिद का बनना ही बहुत चमत्कार है दोस्तों। कहा जाता है कि शाहजहां ने ख्वाब देखा था और ख्वाब देखने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि मैंने जो ख्वाब देखा है उसी तरीके का मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं। आप लोग जितने भी आर्किटेक्चर, जितने भी इंजीनियर हैं, सब मुझे मस्जिद का नक्शा बनाकर दिखाएं, हूबहू उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने ख्वाब देखा था। अब दोस्तों शाही फरमान आ चुका था। लोग हैरान परेशान थे कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। लेकिन बादशाह के आगे किसी ने भी कुछ नहीं किया, बल्कि सब मस्जिद के नक्शा बनाकर बादशाह को पेश करते रहे। लेकिन बादशाह सबको नकारता रहा कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उन्हीं में से दोस्तों एक ऐसे भी इंजीनियर थे जो दिल्ली के ही एक अल्लाह के वली के मुरीद थे। वो भी बड़ा परेशान था। एक दिन परेशानी के आलम में अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचते हैं। पीरो मुर्शिद उनका चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ? उन्होंने सारा मंजर बता दिया कि मेरी परेशानी का यही वजह है, बादशाह का फरमान है और जितने लोग भी वहां पर मस्जिद का नक्शा बनाकर दे रहे हैं, कोई भी नक्शा पास नहीं हो रहा है और इसीलिए मैं परेशान हूं कि मैं दरबारी इंजीनियर हूं और अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरे लिए भी बड़ा शर्म की बात है। उन अल्लाह के वली को जलाल आ जाता है। वो उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें वही मंजर दिखा दूं तो क्या तुम देखने के बाद उसका नक्शा बना सकते हो? वो इंजीनियर कहता है, जी हाँ। उसके बाद क्या था दोस्तों, उस इंजीनियर साहब को वो बुजुर्ग अपने गले से लगाते हैं और अपनी फटी पुरानी जो चादर थी उनके ऊपर उड़ा देते हैं। जैसे ही चादर का उड़ाना था दोस्तों, मंजर बदल जाता है। उनके निगाहों के सामने एक हसीन मस्जिद आ जाती है। जब मस्जिद आ जाती है तो कुछ देरी के बाद बाबा चादर हटा देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या तूने जिस चीज़ को देखा उसको बना सकते हो? वो कहता है, बाबा आपका बहुत बड़ा करम है, मैं फौरन बनाता हूँ। और उसके बाद उसने नक्शा बनाया। नक्शा बनाकर शाहजहां को दिया। शाहजहां ने उस नक्शे को पास कर दिया और उसके बाद जामा मस्जिद बना। लेकिन शाहजहां ने फिर से एक शर्त रख दिया था कि मैं तब तक मस्जिद को नहीं खोलूंगा जब तक कि यहाँ पर हुजूर आकर इसकी उद्घाटन ओपनिंग ना करे। अब दोस्तों हुजूर पर्दा फरमाए बहुत जमाना हो गया था और हुजूर यहाँ कैसे आवे। लेकिन दोस्तों एक लंबे अरसे तक शाहजहां ने जब मस्जिद को बंद कर दिया तो एक दिन शाहजहां ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाहजहां के ख्वाब में आए हैं। मस्जिद को खोलकर अंदर घुसे और हौज के सामने एक जगह बैठकर उन्होंने वजू बनाया, जहां पर आज भी पिंजरा लगा हुआ है। और इस तरीके से दोस्तों जब बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में ही देखा कि हुजूर आ चुके हैं तो उसके दूसरे ही दिन उन्होंने जामा मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और नमाज स्टार्ट हो गई। और आज भी हौज के सामने एक जगह पर पिंजरा लगा हुआ है, इसी याद पर कि उसी जगह पर हुजूर ने वजू बनाया था बादशाह के ख्वाब में।